नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज सवेरे से ही सारे लोगों को जो नगर निकाय चुनाव को लेकर संशय में पड़े हुए हैं या जानना चाहते हैं या किसी भी तरह से इससे रिलेटेड हैं, वो उनकी नज़र लगी हुई थी कि हाई कोर्ट में आज क्या होने वाला है। आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। आज ठीक 12:30 बजे माननीय न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा के कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में सुनवाई लंबे समय तक चली, लेकिन कोर्ट में क्या हुआ और कौन कौन सी बातें हुई, इन सारी बातों की चर्चा हम आपसे करेंगे और बताएंगे कि क्या हुआ और क्या होने वाला है, क्योंकि आज बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। देखिए मित्रों, आज ठीक 12:30 बजे न्यायाधीश महोदय सत्यव्रत वर्मा जी के कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। जो याचिकाकर्ता है सुनील कुमार, उनके तरफ से दिल्ली के विद्वान अधिवक्ता राहुल श्याम भंडारी उपस्थित थे। वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही जी मौजूद थे। लंबी बहस चली और इस बहस में जो राहुल श्याम भंडारी जी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछ दिया कि हुजूर, जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, उस स्थिति में कैसे चुनाव करा लिया गया। अब ये मामला बड़ा टिपिकल है, इस बात को समझिए। स्टे लगाने की बात क्यों कही उन्होंने, और इसका जवाब पीके शाही ने जो दिया उस पर भी आश्चर्य होता है। कई लोगों ने, कई अधिवक्ताओं से हमारी बातें हुई, उन सारे लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि महाधिवक्ता जैसे लोग इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। हुआ क्या, जब राहुल श्याम भंडारी ने कहा कि हुजूर, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी तो फिर चुनाव हुआ क्यों, तो रोक किस बात की उन्होंने कही, इस बात को समझिए। देखिए, ये पत्र है, ये 28 नवंबर को पत्र दिया गया है और इस पत्र में क्या लिखा गया है ये भी देखिए। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जबकि पूरी प्रक्रिया जो थी वो चल रही थी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को लेकर, मतलब राजनीतिक रूप से अति पिछड़े जो हैं उनको लेकर। लेकिन कोर्ट में जो ऑर्डर लिखा गया था उसमें नुक्ते का हेर फेर हुआ था, वो एक्सट्रीमली के जगह पर इकोनॉमिकली हो गया था। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए आपको याद होगा कि रातों रात ये 28 तारीख को आता है ऑर्डर, 29 को मिलता है और 30 तारीख को आनन फानन में अधिसूचना जारी कर दी जाती है बिहार सरकार और चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव की तिथि भी निर्धारित कर दी जाती है। और जैसे ही इकोनॉमिकली और एक्सट्रीमली का मामला सामने आता है, वैसे याचिकाकर्ता सुनील कुमार के अधिवक्ता जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बात होती है और सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस ऑर्डर को सुधार देता है, उसको रिवीजन उसका किया जाता है और वो ऑर्डर आ जाता है। लेकिन वो ऑर्डर इधर आता है और तब तक बिहार सरकार और चुनाव आयोग अधिसूचना चुनाव का जारी कर देती है। उसे ये एक मौका मिल जाता है अपनी गलती को छुपाने का, लेकिन ऑलरेडी उसका सुधार सुप्रीम कोर्ट कर दी होती है, बावजूद उसके चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। अब ये बात जब न्यायालय के समक्ष राहुल श्याम भंडारी ने रखा कि जब स्टे था, मतलब स्टे था का मतलब कि जब उस आयोग को, जो ईबीसी आयोग बनाया गया था, उसको डेडिकेटेड आयोग मानने पर ही रोक लगा दिया था, मानने को तैयार ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट, तो उस स्थिति में उस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराना कहीं से उचित नहीं था या कराया ही नहीं जा सकता था। वैसी स्थिति में एक तरह से वो रोक हुआ, फिर कैसे हो गया। और उसके बाद वही बात जो राजनीतिज्ञ कहा करते हैं, वही बात महाधिवक्ता ने कही कि हुजूर, उस समय इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बात थी, उन्होंने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात नहीं की, इसलिए वो लागू ही नहीं होता। अब ये बात
पहले तो ये सुनिए, हमने जो कहा कि राजनीतिक भाषा, ये सुनिए क्या, जब वो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, तब ललन सिंह ने क्या कहा था। देखिए, नगर निकाय चुनाव में सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रारंभ से ये षड्यंत्र कर रही है कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाए। जो फैसला हाईकोर्ट का आया, उसके बाद सरकार ने एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन बनाया, अति पिछड़ा आयोग बनाया, उस आयोग की रिपोर्ट आ गई। जब उस आयोग की रिपोर्ट आ गई तो फिर इन्होंने एक आदमी को खड़ा करके भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का वो हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने भी पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को यह आदेश दिया है कि अब कोई डेडिकेटेड ईबीसी कमीशन नोटिफाई मत कीजिए। तो हमको 28 के बाद थोड़ी हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं, हमारा तो नोटिफिकेशन 1 महीना पहले आ गया। तो देखा आपने, हालांकि उस समय सुशील मोदी ने भी इस पर अपना बयान दिया था और उन्होंने यही कहा था कि जब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास डेडिकेटेड कमीशन हो ही नहीं सकता है, उस स्थिति में चुनाव कैसे होगा। दूसरी बात है कि जो इन्होंने सर्वे किया उसको जग जाहिर नहीं किया, उसको पब्लिक पोर्टल में नहीं लाया, तमाम तरह की बातें थी। उनकी भी बात सुन लीजिए आप। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर के आदेश की अवमानना कर ज़बरदस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया कि बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसको रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लेकर और चुनाव अधिसूचित कर दिया। दूसरी बात ये कि ये आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि तथाकथित अति पिछड़ा आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? तीसरी बात कि आप पुराने ही आरक्षण के आधार पर चुनाव करा रहे हैं। आपको चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है उसमें नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर और तब आप चुनाव कराते। फिर नए लोगों को चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया? नए लोग क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? तो देखिए, बिहार सरकार और नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं और पूरे मामले को उन्होंने कानूनी दांव पेच में फंसा दिया है। मैं अभी भी बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, और नहीं तो ये चुनाव रुकने का खतरा है। और नए उम्मीदवारों से भी मैं अपील करूंगा, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, कि खर्च सोच समझ कर करिए। चुनाव कभी भी रुक सकता है, कभी भी इस पर कोई रोक लग सकती। तो देखा आपने, अब इसके बाद होता क्या है सो समझिए। लेकिन जब ये सारी बातें आई और ये जवाब आया तो न्यायाधीश महोदय ने निश्चित रूप से नाराज़गी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ये जो दलीलें दी जा रही हैं ये निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ जाने वाली है। मतलब कि उन्हें भी लगा कि कोर्ट को फिर एक बार गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित रूप से आज की जो बहस हुई उसमें राहुल श्याम भंडारी ने जो अपने तर्क दिए, जो अपनी दलीलें दी, उसको कोर्ट ने माना, उसको समझा। और वहीं जो सरकार की तरफ से दलीलें आई वो एक तरह से कहें आंख में धूल झोंकनी जैसी बात थी और इसी को लेकर न्यायाधीश महोदय ने अपनी नाराज़गी भी जताई। बाद में सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया। ये कोर्ट का प्रावधान है। इस पर कोर्ट ने 15 तारीख का समय दिया और 15 तारीख का जो समय दिया है 15 मई का, उस दिन इसकी सुनवाई होगी। और साथ में आपको ये मैं बता दूं कि उस दिन सुनील कुमार, या यूं कहें कि इसको लेकर कई तरह की याचिकाएं जा चुकी हैं, वहाँ पहुँच चुकी हैं, जिसमें एक मोतिहारी की अंजू देवी जो पूर्व अध्यक्ष रही हैं नगर परिषद की, उन्होंने भी एक याचिका दायर की थी। दूसरी बात कि रामबली सिंह का एक याचिका है, वह भी है। नारायण शर्मा की भी एक याचिका है और सुनील कुमार की याचिका तो है ही। मतलब उस दिन हो सकता है कि चारों याचिकाएं जो इसी संदर्भ को लेकर है, इसी विषय को लेकर है, इसकी सुनवाई होगी। और उस दिन वकीलों की फौज खड़ी होगी, सुनील कुमार, रामबली सिंह, अंजू देवी और नारायण शर्मा की तरफ से। और उस दिन हालांकि आज कोर्ट ने कह भी दिया है कि अगली सुनवाई के साथ साथ फैसला भी दे दिया जाएगा। तो फैसला क्या होगा
ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि आज पिछले दफ़ा याद होगा कि पिछले बार भी कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सरकार ने और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पत्ते की तरह उड़ा दिया। याद कीजिए, आज जज महोदय ने जो कहा, जो जानकारी मिल रही है, जो लोग कोर्ट के भीतर थे उन लोगों ने बताया कि उन्होंने कहा कि आपकी जो दलीलें हैं वो सरकार के खिलाफ जा रही हैं। तो इन सारे चीज़ों से एक अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है कि 15 तारीख को क्या होने वाला है, क्या फैसला होगा। लेकिन मैं फिर बार बार वही कहता हूँ कि फैसला न मुझे देना है, न आपको देना है, न लड़ने वाले को देना है, न सरकार को देना है। फैसला देना है न्यायालय को। अब देखते हैं कि 15 तारीख को क्या होता है। इस बीच में अगर कोई अपडेट आता है तो मैं उसको लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो मेरी प्रार्थना है कि चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल जैसी जो आकृति है उसको दबा दें, ताकि हम जो वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंचे। दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना मत जरूर दें, अपने विचार को जरूर दें, क्योंकि आपका विचार जो आता है वही हमारा मार्गदर्शन करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।